ओम शांति। आज बाबा के 19 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने तकदीर को ऊंची बनाने के लिए बहुत सुंदर राय दी है। बहुत अच्छी बात बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे तकदीर ऊंची बनानी है तो सदा श्रीमत पे चलो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। भक्ति की जो पुरानी आदतें थी, हे राम, हे भगवान या बीमारी में पुकारना, वो बाबा कहते आप नहीं कर सकते हो इस समय, क्योंकि आपको सत्य बाबा का परिचय मिला है। तो बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। तकदीर को ऊंचा बनाने के लिए बाबा को प्यार से याद करो और जो भी विकर्मों का बोझा है वो याद से उतार देना है। अब तक बाबा कहते आप मुझे पुकारते आए, अब मुझे प्यार से याद करो तो ये बोझा उतर जाएगा। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे इस समय मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर के समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। तुम ही स्वर्गवासी भी बनते हो, नरकवासी भी बनते हो। मैं ना स्वर्गवासी बनता हूँ ना नरकवासी बनता हूँ, बल्कि मैं परम धाम निवासी हूँ जो इस ब्रह्मा तन में आकर तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो इस समय आपको अपनी ऊंची तकदीर बना लेनी है। गाते आए हैं आप ही तरस परोई, बाबा ही मनुष्य से देवता बनाते हैं और कोई भी मानव से देव नहीं बना सकता। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ। गंगा स्नान से कोई पावन नहीं बन सकता। पावन बनेंगे एक बाप की याद से। और पतित पावन बाप सम्मुख आकर कहते हैं कि मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ। मुझे याद करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, फिर आप नई राजधानी में आ जाएंगे। ये भूल जाओ कि मैं फलाना हूँ, मैं व्यापारी हूँ। यहाँ कोई साधु संत नहीं, यहाँ निराकार बाप पढ़ाते हैं। आत्मा भी निराकार है, बाबा भी निराकार है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन जाना है। अपनी बुद्धि की प्रीत एक प्रियतम से रखनी है। जिनकी बुद्धि की लगन एक प्रियतम के साथ है वो दिल से कहते हैं तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। क्योंकि वो हमेशा एक की याद में रहते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि बाप दादा मेरे सम्मुख हैं। जब बाप दादा सम्मुख हैं तो कोई भी संकल्प विकल्प नहीं चल सकते, बल्कि श्रीमत प्रमाण ही कर्म होगा। बहुत सुंदर बात बाबा ने स्लोगन में समझाई। चाहिए चाहिए का संकल्प आना, ये भी रॉयल रूप से मांगना है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मेरी बुद्धि की प्रीत एक बाप के साथ है। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। बार बार तीसरे नेत्र से आज बाबा को देखना है और दिल से कहना है मैं आपको ही देखूंगी, आपसे ही सुनूंगी, आपसे ही सर्व संबंध निभाऊंगी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बाप दादा सदा मेरे सम्मुख है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। वह कहते मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। श्रीमत पर चलने से ऊंची तकदीर बनेगी। क्वेश्चन है भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति की ऐसी कौन सी आदत है जो अब हमारे में नहीं होनी चाहिए? जवाब है भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी, कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने। तुम्हें अंदर ही अंदर मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। अभी नहीं कहना हे भगवान, हे राम, ऐसा कहना बाबा कहते तो पहले आप करते थे ज्ञान से पूर्व। अब जब आपको बाबा मिला
तो मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। गीता तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता है सुख शांति की तकदीर बनाने के लिए। साधु संत सन्यासी कहते हैं हमें शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते भगवान मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वो तो देवता हैं। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वो है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, ये फिर कौन सा बाप है। ये आत्मा कहती है वो निराकार बाप है। वो भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। बाबा भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते परम पिता, अंग्रेजी में कहते गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है, वो है पारलौकिक बाप। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। तुम बाबा के पास आई ही हो वर्षा लेने के लिए। अभी हम बाबा के पास आए हैं वर्षा लेने के लिए। दुख हरता सुख करता बाप आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह के रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है। बाबा आकर समझाते, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो हे बाबा आओ। जब कल्प कल्प दुखी हो जाते हो तो पुकारते हो कि हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता। ये एक ही संगम युग गाया जाता। बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने, दुख हर कर सुख देने के लिए। बाबा किस लिए आते हैं? सबकी ज्योत जगाने, दुख हर कर सुख देने के लिए। तुम जानते हो पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम्हें निश्चय है हम ब्रह्मा की संतान बने हैं बाप से सुख का वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चों को ही सुख था जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुख धाम, उसके बाद आएगा सतयुग। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य चाहिए। ये चक्र फिरता रहता है। बाबा ने समझाया तुम नरकवासी बने हो, फिर स्वर्गवासी बनना है। अभी आप नरकवासी बन गए, फिर से आपको स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुम्हें स्मृति आई हमने 84 जन्म लिए, हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए। अब तुम 84 जन्मों को भूल गए हो। ये 84 जन्मों का अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, पुरानी दुनिया पतित है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र ग्रस्त आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में है नहीं। जब सतयुग में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे। अभी तो विकारी बन गए। भक्ति की भी रस्म रिवाज है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते हैं, आओ आके रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई, जिस कारण उड़ नहीं सकती।
अर्थात बाबा के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की बात कहाँ चली जाती। अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी 1 सेकंड में। आत्मा तो बहुत तीखी है ना, 1 सेकंड में कहाँ भी जा सकती है। बाकी उड़कर अपने घर जाए ये नहीं हो सकता। पतित वहां जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं आकर समझाते, मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। समझते गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई भी पावन नहीं हो सकता। पुरानी दुनिया है पतित, नई दुनिया है पावन। अब तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। संगम पर पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। कोई गंगा स्नान से तो नहीं बनेंगे। पतितों को पावन बनाना ये बाप का काम है। बाकी वो पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाबा आके बताते, इन द्वारा ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा पावन बनने की युक्ति बताते। इनकी अपनी आत्मा है। बाबा कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूं तुम्हें समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प क्या यूं लाखों वर्ष कह देते। बाबा कहते 84 जन्मों का चक्र है। 5 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। बाबा समझाते स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ाता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्यंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान ही नहीं, वो है भक्ति का ज्ञान। गाते हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पुरोई। इनके ऊपर तरस किया गया तब मनुष्य से देवता बने। इसको कहा जाता ऊंचते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने आते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वो है विकारी तकदीर। तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। अभी हमारी बन रही है ईश्वर के द्वारा तकदीर, इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा ना सके। बाबा आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है, वो कहती है ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने हैं, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा जाता सतयुग को। ये जो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं, ये तो नरक है। कोई मरा कहते स्वर्ग में गया। नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर के खाना खाओ? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं। बाबा समझाते अब ये कलयुग खत्म होना है, इसको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा किसने दिया? बाप ने दिया। तुम बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाबा कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम ही बनते हो। श्री बाबा कहते ना मैं नरकवासी बनता हूँ ना मैं स्वर्गवासी। बाबा तो केवल संगम पर आते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे ही स्वर्गवासी नरकवासी बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। यह है दुख धाम, इसका विनाश होना है, ये किसी को पता नहीं। भगवान ब्रह्मा तन में आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। वह समझते श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते।
श्री कृष्ण को भगवान कह ना सके। वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वह सुप्रीम आत्मा, परमात्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। कोई सत्संग ऐसा नहीं जहाँ ये समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ। मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुम्हें पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करें, सीढ़ी नीचे उतरनी है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वह तो तुम्हारा बाप है, तुम्हें पढ़ा रहा है। इस समय संगम पर बाबा सम्मुख आए हैं पढ़ाने के लिए। हमारे पिता हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते। तुमको बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाबा कहते तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब ये वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं ले सकेंगे। अंडरलाइन करेंगे, अभी वर्षा लिया सो लिया। अभी बाबा को पहचान कर संबंध जोड़ा, प्राप्तियां की तो की, नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे। बाबा ने समझाया ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वो असल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, भले तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में है। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। ये भूल गए कि हम असल में देवी देवता थे। भूल गए कि हम ही देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते क्योंकि विकारी हैं। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता, यहाँ कोई साधु संत नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना है, सब देह अभिमान है। यहाँ पे कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं, ना ही कोई यहाँ पे व्यापारी या फलाना। बाबा कहते सब देह अभिमान है। तुम्हें देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। तुम्हें बाबा से वर्षा लेना है, बाप को ही याद करना है। कम कार्डे दिल यार्डे, हाथों से काम करते रहो, दिल से बाबा को याद करते रहो। तुम आशिक हो एक माशूक के, सबका सदगति दाता एक माशूक है। वो आते ही तब हैं जब सबको सदगति मिलती, स्वर्ग की स्थापना होती, दुख का नाम निशान गुम हो जाता। अब तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए, सदा सुख का वर्षा पाने के लिए बाबा के पास आए हैं। 21 जन्मों का सुख का वर्षा पाने के लिए। कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकता। शिव बाबा भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए कि बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा ही हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वर्षा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार याद करेंगे 1 मिनट साइलेंस में। आज बाबा ने क्या क्या समझाया जिसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुनेंगे। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। उल्टी बातें ना सुनो ना सुनाओ। हाथों से काम करते एक बाबा को प्यार से याद करना है। वरदान है बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले
विजयी रत्न भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है उसकी अन्य किसी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वो सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से ये बोल निकलता, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। सरल शब्दों में जिसने एक से प्रीत की है वो प्रीत बुद्धि ही सदा विजयी है। जिनकी एक से प्रीत है वही दिल से बात गाते हैं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। उनकी अन्य किसी से प्रीत नहीं हो सकती है। अर्थात सबके साथ निभाएंगे जरूर, पर बुद्धि से प्रीत एक के साथ होगी। सच्ची प्रीत एक के साथ होगी, उसी की याद रहेगी। खाना खाते चलते फिरते उसकी याद स्वतः आती रहेगी। इस लोगों ने चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पूछना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ये भी रॉयल रूप का मांगना है। आज अभ्यास करेंगे, मेरी बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम के साथ है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।